अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्नी के ऊपर। एक्नी बेसिकली जो इसका ओवरव्यू ये है कि ये बेसिकली पहले ज़माने में जिस तरह आज भी लोग पुराने लोग जो हैं वो इसको जवानी के दाने कहते थे, ठीक है। और ये चीज़ जो है ये हमारे आजकल के सीज़न में बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाती है, क्योंकि जितना भी रेनी सीज़न होता है उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हम इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करेंगे ताकि आपके अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए रिगार्डिंग एक्नी के मतलब, उसकी ट्रीटमेंट, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस, उसके सिम्टम्स, ये सब चीज़ें, और उसकी जो भी बाकी चीज़ें हैं वो आपको डिटेल में फिर अभी हम बताते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस ख़ान है। मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने MCPS डर्मेटोलॉजी किया हुआ है और आजकल मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ और शाम में मैं अपना क्लिनिक करता हूँ। और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्नी के मतलब। एक्नी बेसिकली ये स्टार्टिंग एज इसकी होती है 11 to 12 ईयर्स। मेल हो फीमेल हो दोनों में 11 to 12 ईयर्स टेंटेटिव होती है। बाज़ दफ़ा ये 10 ईयर्स में भी एक्नी स्टार्ट हो जाती है। और इसकी जो रीज़न होती है वो होता है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ। जैसे जैसे बॉडी ग्रो करती है और उसके साथ जो है ये सारी चीज़ें, एक्नी जो है वो फ्लेयर अप होना शुरू हो जाती है। बाज़ लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, बाज़ लोगों में बहुत कम होती है। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है। और इसके साथ जो इसकी दूसरी रीज़न होती है वो आजकल का सीज़न होता है जब स्किन ऑयली होती है। ऑयली स्किन के साथ भी एक्नी ज़्यादा फ्लेयर अप करती है। और इसमें ये दो रीज़न्स हैं जिसमें एक्नी जो है वो ज़्यादा मतलब आप कह लें कि उसकी वजह होती है। इसके अलावा जिस तरह हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि खाने पीने से इसका ताल्लुक़ है या कोई मैदे का मसला है या जिगर का, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो बेसिकली जो इसकी होती है वो हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ होता है। एंड सेकंड वन इज़ द ऑयली स्किन। अब हम इसके सिम्टम्स की तरफ आते हैं। इसकी साइट्स होती हैं। एक्नी बेसिकली एक डिफरेंट टाइप्स की एक्नी होती है, दाने होते हैं। इसमें बाज़ दफ़ा पित्त की तरह के छोटे छोटे दाने होंगे, बाज़ दफ़ा वो रेडिश कलर के होंगे, बाज़ दफ़ा उसमें पस आ जाती है। तो ये सारी इसकी टाइप्स होती हैं एक्नी के दानों की। और इसके डिफरेंट जगह हैं जहाँ पे ये निकल सकती है एक्नी। वो फेस होता है, बैक होती है, फ्रंट ऑफ चेस्ट होता है और अपर आर्म्स, जहाँ जहाँ पे एक्नी बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाती है। बाज़ दफ़ा सिर्फ फेस तक रहती है, बाज़ दफ़ा बैक पे आ जाती है। तो ये इसकी जगह होती हैं जहाँ पे सब जगह पे एक्नी निकल सकती है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बेसिकली इट्स एज रिलेटेड। 28-30 ईयर्स में जाके एक्नी ऑटोमेटिकली बेहतर होना स्टार्ट होती है। और इन बिटवीन ये होता है कि पहले भी हो जाती है, जिससे बाज़ लोगों में हार्मोनल स्टेबिलिटी आ जाती है तो एक्नी फ्लेयर अप जो है वो कम होती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो इसकी टेंटेटिव एज है वो 28-30 ईयर्स है। बाज़ लोगों में 30+ भी हो जाता है। दैट इज़ रेयर केसेस। और इसमें जो मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए वो दाने ही होंगे, चाहे वो पस वाले हैं, चाहे वो सिंपल रेडिश कलर के होंगे। अब हम इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे आते हैं कि हमें क्या क्या हम इसके लिए फ़ौरन कर सकते हैं। होता ये है कि जैसे एक्नी ज़्यादा होती है, घर में हम टोटके स्टार्ट कर देते हैं, कभी बेसन वाले पानी से और कभी दूसरी तरह की चीज़ें होती हैं, मुल्तानी मिट्टी जो बड़ा कॉमन सा है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली एक्नी जो है जिस तरह हम इसको घर में ट्रीट कर रहे होते हैं वो थोड़ा बहुत, मैंने आपको बताया कि बिल्कुल जिस तरह दाना निकला वो 3 से 4 दिन में जो है वो रिज़ॉल्व भी हो जाता है अगर हम कुछ भी ना करें, या 5 दिन में, ठीक है। तो इसलिए हमें ये दूसरे जो घरेलू टोटके होते हैं इनसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये उस चीज़ को फ्लेयर अप भी कर जाते हैं, क्योंकि हर एक को मुल्तानी मिट्टी या ये चीज़ें सूट नहीं करती। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम घरेलू टोटकों से अवॉइड करें और एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो हमारा करीबी डॉक्टर है स्किन स्पेशलिस्ट उसको चेक करवाएं, ना कि सिंपल MBBS वो भी उस चीज़ को प्रॉपर्ली नहीं देखते। तो इसमें जो फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो होती है माइल्ड एक्नी, जिसको बहुत माइनर सी होती है, जिस तरह मैंने बताया कि पिच टाइप होते हैं छोटे छोटे दाने। उसके लिए हम देख लेते हैं कि बाज़ दफ़ा एंटीबायोटिक के साथ फिर हम टॉपिकल लगाने वाली क्रीम्स वगैरह अप्लाई कराते हैं, जिस तरह एजिथ्रोमाइसिन वगैरह एंटीबायोटिक दे देते हैं। और इसके साथ कम्बिनेशन में फ़ेस वॉश लाजमी दिया जाता है, क्योंकि सेकंड रीज़न जो मैंने आपको बताई थी ऑयली स्किन होती है, उसके लिए हमें लाजमी, ताकि स्किन को ड्राई रहना चाहिए। एंड सेकंड ऑप्शन जो होती है वो मॉडरेट एक्नी होती है, थोड़ी ज़्यादा, जिसमें पस भी आ जाती है।
तो उसमें फिर हम कोशिश करते हैं कि साथ एंटीबायोटिक के साथ कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ऐड कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन होता है। और उसमें भी टॉपिकल लगाने वाली क्रीम्स होती हैं और फेस वॉशेज ऐसे दिए जाते हैं। लेकिन इसमें ड्यूरेशन जो होती है ट्रीटमेंट की वो डिपेंड करता है, वेरी करता है कि एक्नी कितनी है, माइल्ड में, मॉडरेट में, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको मैनेज करते हैं। और थर्ड वन जिसमें बहुत सीवियर एक्नी होती है, जिसमें लोग कहते हैं कि जी गिल्टी टाइप दाने बन गए हैं, अंदर की तरफ हमें फ़ील होता है, ठीक है, वो होती है, वो पस होती है लेकिन अंदर की तरफ जो है ना वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है और वो गिल्टी टाइप अंदर की तरफ दाने बन जाते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं। उसमें जो सीवियर फॉर्म है उसमें फिर हमें एंटीबायोटिक के साथ आइसोटेटिनाइन भी हम साथ में स्टार्ट करवाते हैं, प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी और टॉपिकल लगाने वाली वही चीज़ें होती हैं। तो इसमें ये तीनों ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं। और साथ में फिर जो होता है खाने पीने का, जो अकॉर्डिंग टू मी मैं जो करता हूँ, मैं किसी को मना नहीं करता। हाँ, ये कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा आपकी डाइट में ऑयली चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स हैं, उस चीज़ को कम कर दें, लेकिन इन चीज़ों से फ्लेयर अप नहीं होती। लेकिन बाज़ लोगों में बहुत रेयर देखा है हमने कि ये चीज़ें होती हैं, तो फिर हम उसको कहते हैं कम कर दें, बट बिल्कुल मना करने से एक्नी ख़त्म नहीं होती। और इसके अलावा जो है रिकमेंडेशन यही होती हैं कि जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं उसके बाद जब दाना ठीक हो जाता है, उसका निशान रह जाता है, तो वो निशान को भी एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, वो ऑटोमेटिकली रिज़ॉल्व हो जाता है। उसके लिए हम अलग से कुछ नहीं देते। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब दाना एक ही जगह पे बार बार निकल रहा होता है तो गड्ढे टाइप स्कारिंग बन जाती है, तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है। दैट इज़ मुख्तलिफ़ ऑप्शंस होते हैं एक्नी स्कारिंग के। तो अभी तो हमारा मेन फोकस एक्नी की ट्रीटमेंट पे है, तो हम उस पर रहते हैं। तो इसमें ये चीज़ ऑप्शंस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस यही होते हैं। और रिकमेंडेशन मेरी यही होती है कि बजाय हम ख़ुद से ट्रीटमेंट करने की बजाय, क्योंकि दाना हर तरह का एक जैसा नहीं होता, तो वो एक्नी जो होती है उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है, दूसरे दानों के लिए अलग होती है। लेकिन लग ऐसे रहे होते हैं कि सब दाने एक जैसे हैं, तो हमें उसके साथ जो है ना थोड़ा सा एग्रेसिव होकर थोड़ी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ताकि एक तो फेस नीट एंड क्लीन हो जाए टाइमली, और दूसरा कोई निशान और ये चीज़ें ना हो। इसके साथ और कोई रिकमेंडेशन, हाँ, पानी का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा कर लें, वो ज़रा बेहतर होता है। बाकी इंशाल्लाह जो है वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें आप करें तो आपको एक्नी से फॉर द टाइम बीइंग, मतलब मैंने आपको बताया कि इसमें ठीक हो जाती है एक्नी, लेकिन दोबारा भी हो जाती है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा इसमें सब्र चाहिए होता है, ताकि अगर दाना दोबारा निकले तो फिर हम उसको दोबारा ट्रीट करा लें। इसके साथ ही हम आज एक्नी का टॉपिक ख़त्म करते हैं। तो बहुत शुक्रिया।